ओम स्थिराय नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम अकालाय नमः। ओम अमलेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय महादेव, हर हर महादेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज सोमवार का दिन है, दिनांक 7 जुलाई सन 2025। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि रहेगी। आज श्री वामन पूजा की जाएगी। आज वासुदेव द्वादशी मनाई जाएगी। आज संपूर्ण दिन सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 7:22 से प्रातःकाल 9:05 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का शुभ कार्य। आज जात कर्म नाम कर्म किया जा सकता है। शल्य क्रिया आज के दिन की जा सकती है। नवीन पदभार नियुक्ति आज के दिन किया जा सकता है। उच्च अधिकारियों से मिलना इत्यादि कार्य आज के दिन किए जा सकते हैं। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:22 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 9:05 से पूर्वाह्न 10:49 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 2:15 से दोपहर 3:58 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 5:41 से सूर्यास्त तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से दोपहर 12:59 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक आज के शुभ पंचांग का, शुभ चौगड़िया का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है आज तकदीर आपकी, सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि कर्म करे किस्मत बने। कर्म करे किस्मत बने। जीवन का यह मर्म प्राणी तेरे हाथ में, तेरे अपने ही कर्म। जीवन का यह मर्म है प्राणी कि तेरे हाथ में ही तेरे अपने कर्म हैं। इसलिए क्या करें, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए फॉर बेटर लक अच्छे कर्म करने होंगे, एफर्ट्स करने होंगे राइट डायरेक्शन के अंदर। समाधान सफेद कागज पे श्री राम लिखकर पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जिंदगी में कदमों की गति भले ही धीमी हो। क्या महाराज, जिंदगी में कदमों की गति भले ही धीमी हो, पर जितनी भी हो अपने सिद्धांतों के साथ हो, आत्मसम्मान के साथ हो। कैरियर के क्षेत्र में कोई अच्छी खबर आज आपको मिल सकती है। समाधान, गुनगुने पानी में चांदी का टुकड़ा डालकर जल का सेवन कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, आज का दिन अच्छा बीते या खराब बीते, आज का दिन अच्छा बीते या खराब बीते, किस पर निर्भर करेगा? ये आपकी सोच और आपके कर्म, आपके एफर्ट्स पर ही निर्भर करेगा।
दिन के दूसरे भाग में काम में स्टेबिलिटी आएगी। समाधान, सफाई कर्मचारी को मच्छी मावा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। अंजलि जोधपुर से प्रश्न पूछे। अंजलि जी प्रश्न पूछे। हाँ जी सर, मेरी गुड़िया की जन्म कुंडली बतानी थी। बताइए सर, उसका 2001 का जन्म है और तारीख समय बताएं पूरी। 13 अगस्त है और 3:40 PM है। 13 अगस्त 2001। हाँ, और 3:40 PM। 15:40 PM। प्रश्न क्या है? सर, उसके कैरियर और वैवाहिक के बारे में पूछना है। देखो बेटा, जहाँ अंजलि, जहाँ तक आपकी बिटिया की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्ची की जन्म कुंडली के अंदर इसके ग्रह बहुत अच्छे हैं, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। लेकिन बच्ची मांगलिक है, तो जब भी आप इसका विवाह करो तो योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके इसका विवाह करना है। वर्तमान में 18 साल की इसको राहु की महादशा चल रही है। सन 2018 से शुरू हुई है, 2036 तक, यानी अभी 10 साल राहु की महादशा और चलेगी। राहु इसके दाम्पत्य भाव में बैठा है, विवाह के घर में बैठा है। राहु जिस घर में बैठता है उस घर को सर्प जैसा चला देता है, टेढ़ा मेढ़ा चलाता है। तो जब भी विवाह करो योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके उसके पश्चात ही इसका विवाह करना। हमारे हिसाब से इसका विवाह का योग बनता अगले वर्ष जुलाई 2026 के पश्चात में, ठीक 1 साल के पश्चात में इसका विवाह का योग बनता है। कैरियर में काफ़ी अच्छा कर सकती है, अगर एफर्ट्स डाले तो सरकारी नौकरी के भी योग बनते हैं। टीचिंग लाइन में, बीएड वगैरह लाइन के अंदर टीचिंग लाइन में भी बच्ची काफ़ी अच्छा कुछ कर सकती है। चंद्र शनि का विषय योग है। सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड शुड बी वेरी प्रॉपर। अच्छी यारी दोस्ती रखें, इस बात का ध्यान रखें। ओवर ट्रस्ट किसी के ऊपर नहीं करें। मन को शांत रखें, क्योंकि इसका मन बड़ा अशांत रहेगा। शनि चंद्रमा से पीड़ित हो रहा है, तो अशांत मन रोग का सबसे बड़ा कारण बनता है। पेट से संबंधित रोगों से भी इसको बचाना होगा। राहु की शांति के लिए गोमेद रत्न मध्यमा उंगली के अंदर धारण कर लें, 7.25 रत्ती का चांदी के अंदर। उसके साथ में हर रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएं, चौमुखा तेल का दीपक जलाएं। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति 15 मिनट प्रतिदिन जाप करना है बच्ची को। बाकी भविष्य बहुत अच्छा है और सारी चीज़ें ठीक होंगी। विवाह का योग अगले वर्ष बनेगा। और कॉलर सविता जी जुड़ी है हमारे साथ में जालंधर से। प्रश्न पूछिए सविता जी। हाँ जी, हाँ, राम राम जी। पर आपसे ना कल पूछा था काव्या का, तो उसकी ना कविता का आपने सेब के बारे में नहीं बताया। उसका डेट ऑफ बर्थ है 16 अक्टूबर 1984, 6:30 PM, चंडीगढ़। उसकी ना हेल्थ, एक तो पूछा था क्या खोले बिजनेस, उसकी हेल्थ बड़ी, कभी इसका आयरन कम हो जाता है, कभी ब्लड कम हो जाता है, उसकी सेहत की घबराहट तो नहीं। देखिए, जहाँ तक बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, इसके हेल्थ का जो क्वेश्चन मार्क है उसके पीछे कारण 2 चीज़ें हैं। शनि की महादशा, राहु का अंतर। इसको जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि शनि का महादशा राहु का अंतर है। तो शनि में राहु क्या करता है, इन मॉर्निंग शी फील हैप्पी, इन इवनिंग शी फील बैड। एक दिन तबीयत ठीक दिखेगी तो दूसरे दिन तबीयत खराब दिखेगी। ये समय इसका चलेगा अप्रैल 2026 तक। उसके पश्चात शारीरिक रूप से भी सुधार आएगा, मेंटली रूप से भी सुधार आएगा। लाइफ के हर सेक्टर में देयर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेज फ्रॉम अप्रैल 2026 ऑनवर्ड। हर साल इसके जन्मदिन पे इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर कीजिए। सोते समय इसका सिर जो है डेट शुड बी ओनली इन ईस्ट और साउथ। भूल कर भी पश्चिम में या उत्तर में सिर रख के नहीं सोए। पश्चिम में या उत्तर में सिर रख के सोएगी तो हमेशा बीमार रहेगी। अपने सोने वाले कमरे के अंदर प्रतिदिन जो है वो कपूर की टिकिया अवश्य जलाएं शाम के समय। चौथा काम ये करना है कि अगर आपके पास में ही रह रही है तो गंगा जल और गौमूत्र मंगवा लीजिए और सप्ताह में एक बार गौमूत्र और गंगा जल को मिक्स करके उसका छिड़काव कीजिए इसके कमरे के अंदर। निश्चित तौर पे देयर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस, स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। और एक मंत्र है ओम जूम सह माम पालय पाले सह जूम ओम। इस मंत्र का जाप करें, ओम जूम सह माम पालय पाले सह जूम ओम।
कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो। ये मंत्र अगर बड़ा मंत्र लगता हो तो शंकर भगवान का बीज मंत्र है। पूरे सावन के अंदर बम 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 बम, खाली बम 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 मंत्र जपने से ही शारीरिक कष्ट दूर होते हुए दिखाई देंगे। महेंद्र जी गंगानगर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। हेलो। हाँ पूछिए महेंद्र जी। हाँ गुरु जी। 15/9/1975 15/9/1975 सुबह 7:15 बजे। सुबह 7:15 प्रश्न क्या है? मेरा काम 2-4 साल तो बढ़िया चलता, उसके बाद फिर दिक्कतें आनी चालू होती है। बचपन में जब से मैंने वो संभाला जब से यही प्रॉब्लम है। देखिए, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, गुरु की महादशा आपको चल रही है और गुरु की महादशा में भी वर्तमान में शुक्र का अंतर है। देवता और राक्षस, गुरु तो है देवता और शुक्र है राक्षस। देवता राक्षस कभी साथ नहीं रहते, जब भी साथ रहते हैं तो वो लड़ते हैं। एक यात्रा करेंगे तो यात्रा बड़ी दुखमय होगी। तो वर्तमान में आपका समय खराब चल रहा है दिसंबर 2022 से, और ये समय रहेगा आपका जुलाई 2026 तक। इसी तरीके से फ्लक्चुएशंस आएंगे। समटाइम यू फील हैप्पी, समटाइम यू फील बैड। और आपके भाग्य स्थान में केतु बैठा है। कभी कभी तो लगेगा भाग्य बहुत अच्छा और कभी कभी लगेगा भाग्य की उतनी प्रधानता नहीं है। दूसरा, आपका जन्म कुंडली के अंदर भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र है, वो सूर्य के साथ में बैठा है और शत्रु राशि में बैठा है। इसलिए आपके लक फैक्टर का उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड शुरू होगा जुलाई 2026 के पश्चात। दैट विल बी द टर्निंग पार्ट ऑफ द ईयर। आपके जन्म नाम से और बोलते नाम दोनों नाम से आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव है। लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण करके रखें। काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग कम से कम कीजिए। व्यापार खुद के नाम से करने की बजाय किसी और के नाम से काम करें, घर में किसी और सदस्य के नाम से काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यू कैन बी ए गुड मैनेजर बट यू कांट बी ए गुड प्रोपराइटर। तो आप मैनेजर बन के काम करें, प्रोपराइटर किसी और को बनाएं तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज सुख और आराम के साथ सुकीर्ति वर्धक प्रसिद्धि बढ़ाने वाला दिन होगा। आज के दिन अपने कारोबार में, नौकरी के क्षेत्र में मनोवांछित लाभ प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट से आज आपको बचना होगा। समाधान, मीठा दही खाकर निकलेगा, आपका दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा परखने से अच्छे अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं। बहुत ज़्यादा परखने से अच्छे अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं। इसलिए रिश्तों को परखना छोड़ दो, उन्हें विश्वास के साथ जीना सीखो। परखना छोड़ के विश्वास के साथ जीना सीखो। स्वास्थ्य का ध्यान रखना। समाधान, तांबे के बर्तन का पानी पीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ध्यान रखें, आप जैसे भी हैं अच्छे हैं, जैसे भी हैं अच्छे हैं। दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को, आपकी जो नेचुरलिटी है उसको नष्ट ना करना। मन खुला रखना, उलझन से बचना। समाधान, आंवले का तेल सिर में लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करेंगे। तुला राशि से शुरुआत करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको अपनी जिद छोड़नी होगी। फालतू गतिविधियों में अपने आप को व्यस्त नहीं रखना है। और यदि आप अपनी जिद को पकड़ के रखोगे और बगैर बात के गतिविधियों, कार्यकलापों में बिजी रहेंगे तो आपको ही नुकसान होगा। आज लो प्रोफाइल रहकर आपको काम करना होगा। मौसमी बीमारी से बचना होगा। समाधान, सफ़ेद रुमाल में एक सिक्का बांधकर पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपके साथ कौन खड़ा है, आज आपके साथ कौन खड़ा है और उसके साथ खड़े होने से भविष्य में आपके लिए क्या समस्या खड़ी हो सकती है, इस पर विचार अवश्य करना। समाधान, तुलसी जी के सेवन करके घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी।
बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, आज अपने काम और जिम्मेदारियों पर पूरा ध्यान दीजिएगा। वर्किंग सेक्टर में कुछ बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि दूसरों की बातों में आकर किसी की आलोचना आज के दिन नहीं करनी है। समाधान, शिव मंदिर में दूध का अभिषेक कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर है हमारे साथ में सीमा जी गंगानगर से, प्रश्न पूछें। हाँ जी, प्रश्न पूछे सीमा जी। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जन्म तारीख समय बताएं। उसका जन्म 22 अप्रैल 2003 है। समय? समय सुबह 5 बजे। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि वो पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता है और कहना भी नहीं मानता है, और आगे उसका भविष्य क्या होगा ये आप बताएं। देखिए, जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, ये बच्चे की कुंडली बहुत अच्छी है। गुरु इसकी एजुकेशन हाउस में उच्च राशि का है, शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतम स्तर को हासिल करेगा। पीएचडी लेवल तक की पढ़ाई ये बच्चा कर सकता है। सूर्य उच्च राशि का है, शुक्र उच्च राशि का है। आप कैरियर में हाइप को छुएगा, यानी उच्चतम स्तर को टच करेगा। राजनीति में जावे तो मंत्री बने, और नौकरी में जाए तो कलेक्टर बने, लॉ सेक्टर में जाए तो कहीं सुप्रीम कोर्ट का जज बने। बच्चा बहुत अच्छा है, कुंडली बहुत अच्छी है। वर्तमान में इसको चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा की महादशा के अंदर भी जो है वो गुरु का अंतर है। एक चांदी का छल्ला इसको पहना के रखिए। बिस्तर में बैठ के पढ़ाई नहीं करे या बिस्तर में बैठ के खाना नहीं खाए, इस बात का ध्यान रखिए। येलो सफ़ायर, पीला पुखराज इंडेक्स फिंगर में पहना सकते हैं। पीले कपड़े खूब पहनाइए। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान कीजिए। इसके ग्रह बहुत अच्छे हैं, ग्रहों में कोई कमी नहीं है। कोई नज़र दोष हो तो आप इसकी नज़र उतारिए। गलत संगत से थोड़ा सा बचा के रखिए। काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग कम करें। प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करें। ये बच्चा तो आपके परिवार में बहुत आगे जाएगा, आपके परिवार का नाम रोशन करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई ऐसी कमी हमें तो नहीं दिखती इसकी जन्म कुंडली में। चूँकि राहु है तो वो थोड़ा सा हैरान परेशान करता है। तो रविवार को भैरव मंदिर में दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाना शुरू कीजिए। इसके नाम से आपको लाभ प्राप्त होगा। चलिए बात करते हैं मकर राशि की। एक और कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, अशोक जी। जी हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, प्रश्न पूछिए। मेरी जन्म तिथि 30 नवंबर 1957 है। 30 नवंबर 30 1957 30 1957 30 नवंबर 1957। समय? समय सुबह का 7:40। प्रश्न क्या है? प्रश्न, स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ रहता है और बार बार मैं बीमार हो जाता हूँ। एक मकान बनाने की बहुत समय से 20-30 साल से सोच रहा है, लेकिन मकान नहीं बना। देखिए, वर्तमान में शुक्र की महादशा गुरु का अंतर चल रहा है। शुक्र और गुरु देवता और राक्षस हैं, दोनों जब साथ चलते हैं तो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। हर साल अपने वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में अवश्य कराइए अपने जन्मदिन के ऊपर। हरे कपड़े खूब पहने, हरे सब्जी खूब खाएं। सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करना है। दूध पीना है तो रंग बदल दीजिए। चावल खाना है तो पुलाव शेप में खा लीजिए। वाइट बेडशीट का प्रयोग भी नहीं करना है। पितृदोष आपके घर के अंदर बना हुआ है। पितृदोष आपकी कुंडली के अंदर है। आपके घर में आपकी धर्मपत्नी को बोलिए घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाएं। उज्जैन जाकर एक बार पितृदोष की विधिवत शांति करा के आएँ। राहु मंगल अंगारा के योग है, चंडाल योग है, कालसर्प दोष भी बना हुआ है, तो जीवन सर्प के मानने चलता ही। और ये अंगारा के योग और चंडाल योग कहीं ना कहीं 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट का काम, पैसों का लेन देन, किसी की जमानत, किसी की गारंटी, इन सब चीज़ों से दूर रखना है। किसी की फटे में टांग नहीं अड़ाना है। 11 चंद्रमा खरीद लाइएगा। और अभी सावन में एक दिन अच्छे दिन देख के शिवलिंग पे एक चंद्रमा रखिएगा, अभिषेक करके वहीं छोड़ दीजिएगा। ऐसे 11 चंद्रमा आपको पूरे सावन में शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। ये उपाय कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, अंतिम 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है कि सकारात्मक सोच से दिन को सफल बना सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अप्रोच से दिन को सक्सेस बना सकते हैं। आपके काम को सराहा जाएगा। पैसा खर्च होगा, थोड़ा बहुत होने दीजिए और आ जाएगा। समाधान,
ज़रूरतमंद को दवाइयों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज उचित अवसर की प्रतीक्षा कीजिएगा। सही समय और सही निर्णय आपको आगे ले जाएगा। खुद पर भरोसा रखकर हर काम कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। समाधान, शिव मंदिर में बिलपत्र अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज दिल की बात दिल में ही रहने दीजिएगा। अपनी परेशानियां दूसरों को नहीं बतानी है, कोई नया कर्ज भी नहीं लेना है। समाधान, शिव मंदिर में दही के पैकेट का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जान लेते हैं आज का दिव्य मंत्र। तो क्या कहता है आज का दिव्य मंत्र? ओम अमलेश्वराय नमः, ओम अमलेश्वराय नमः, ओम अमलेश्वराय नमः। लाभ क्या है? नौकरी, शिक्षा, बिजनेस में सफलता, जीवन में सुख शांति के लिए इस मंत्र का प्रतिदिन यथाशक्ति जाप कीजिए। शक्कर और गुड़ की मीठी रोटी बनाकर सोमवार को भगवान शिव को भोग लगाइए। निश्चित तौर पे पूरे जीवन में सफलता प्राप्त होती रहेगी। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुल्लक टिप्स। दोस्तों, क्या आप हर्डल लेस डे अर्थात बाधा मुक्त दिन चाहते हैं? आज के दिन को गोल्डन डे बनाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज के छोटे छोटे से टिप्स हैं आपके काम के। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज मिट्टी की कुल्हड़ में दही की लस्सी का सेवन कीजिएगा। क्या होगा? मिलेगी डिप्रेशन से, मानसिक अवसाद से मुक्ति। आज गुलाब जल से भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा, मिलेगी एग्जाम में मनचाही सफलता। गौ माता को पके हुए चावल खिलाइएगा, मिलेंगे फाइनेंशियल बेनिफिट्स। सफाई कर्मचारी को दही छाछ का दान कीजिएगा, वर्किंग सेक्टर में दिन बना रहेगा खुशनुमा। संध्या समय में बेडरूम में कपूर जलाइएगा, मिलेगा मैरिड लाइफ का पूर्ण सुख। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ चुटकी भर आटा डालिएगा, रहेगी घर में सुख शांति समृद्धि। छोटे छोटे से गुड लक टिप्स हैं, इनका पालन करते हुए दिन की शुरुआत करेंगे तो आपका दिन बना रहेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश है, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।